हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए, आज की वीडियो का काफी मोस्ट टॉपिक है ओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ क्या होते हैं, अनोमीय परिपथ क्या होते हैं, ओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं, अनोमीय प्रतिरोध क्या होते हैं। इनसे रिलेटेड जितने भी बोर्ड एग्जाम में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में रखा गया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, चैप्टर 3 की बात चल रही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, यानी कि वैद्युत धारा के चैप्टर में आता है आपका ओमीय परिपथ, अनोमीय परिपथ। इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में जो भी अब तक पूछा गया है, सारा कुछ आपको इस एक ही वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। और देखिए, बात करते हैं ओमीय परिपथ क्या होता है। सही है, तो अगर ओमीय परिपथ की बात करें तो ओमीय परिपथ में क्या बताया गया है कि भाई ओमीय परिपथ, नाम से ही पता चल रहा है ओमीय परिपथ की ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, कि ऐसे परिपथ या वे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ओमीय प्रतिरोध क्या होता है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी एक साथ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, बस ध्यान से आपको समझते रहना है और लिखते रहना है। तो अपनी नोटबुक में अच्छे से हेडिंग डाल लेना है ओमीय परिपथ, और लिख लेना है कि वे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, एक नंबर में पूछ लेता है कि भाई ओमीय परिपथ किसे कहते हैं। तो एक लाइन की परिभाषा है कि वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ठीक है, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। क्लियर है बात। अब भाई बात आती है कि ओम का नियम है क्या, कि जो ओम के नियम का पालन करते हैं। तो ओम के नियम की एक पूरी वीडियो है, फिर भी मोटा मोटा समझ लेना है कि यदि कोई चालक पदार्थ है, उसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो उसके सिरों के बीच लगे विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है। ठीक है, यानी कि अभी अगर इस परिभाषा को थोड़ी देर में देखते हैं, फिलहाल यहाँ देखते हैं कि भाई ओमीय परिपथ तो हो गया, ओमीय परिपथ की शर्त क्या है। ठीक है, तो क्या है इसमें, चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर, आरोपित विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा I, प्रवाहित धारा स्मॉल I का अनुपात, का अनुपात नियत रहता है। ठीक है, अब भाई ये क्या लिखवाया गया कि वे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, ओमीय परिपथ ओम के नियम का पालन करें। ओम का नियम क्या है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर वोल्टेज लगी हुई है V और उसमें बहने वाली जो धारा I है, उसका अनुपात हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। फिलहाल ओम के नियम को फिलहाल समझ लेना है, बाकी पूरी एक प्लेलिस्ट में वीडियो डली हुई है ओम के नियम की। ठीक है, अच्छे से आप वहां समझ सकते हैं, पूरा डेरिवेशन भी करवाया है मैंने, तो अच्छे से वहां बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ बात करते हैं ओमीय परिपथ की। तो भाई जो ओम के नियम का पालन करें, यानी कि इनमें क्या होता है कि चालक के सिरों के बीच जो आरोपित विभवांतर V है और प्रवाहित धारा जो I है, उसका अनुपात सदैव नियत रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, कांस्टेंट रहता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि भाई V, आरोपित विभवांतर V, ठीक, और प्रवाहित धारा I का जो अनुपात है वो क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक, और यही क्या है हमारा ओम के नियम में आता है। क्लियर है बात। अब बात आती है भैया, अब बात आती है ओमीय प्रतिरोध की, कि ओमीय प्रतिरोध क्या होता है। देखिए, एक नंबर में कभी कभी पूछ लेता है कि ओमीय परिपथ से आप क्या समझते हैं, कभी कभी पूछ लेता है ओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, कि ओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं। सही है, तो ओमीय प्रतिरोध किसे कहेंगे कि ऐसे प्रतिरोध, ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का, जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं। ठीक है, पूर्णतया पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं, ओमीय प्रतिरोध।
ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गई ओमीय प्रतिरोध की डेफिनेशन कि भाई ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो एक नंबर के लिए ध्यान रखना है, ओमीय प्रतिरोध पूछ लेता है कभी कभी, ओमीय परिपथ पूछ लेता है कभी कभी। तो जो हेडिंग है, हेडिंग में साफ लिखो है ओमीय परिपथ, यानी कि जो ओम के नियम का पालन करते हैं ऐसे परिपथ ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ओमीय प्रतिरोध, ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, और इनमें होता क्या है, इनमें जो चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V है और बहने वाली जो धारा प्रवाहित धारा I है उसका अनुपात हमेशा नियत रहता है, फिक्स रहता है। ठीक, अगर इसमें एक सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, पूछता है कि ओमीय परिपथ का ग्राफ बताइए। ठीक है, तो भाई ओमीय परिपथ का ग्राफ कैसा आता है, ओमीय परिपथ का या ओमीय प्रतिरोधों का, ठीक है, ओमीय परिपथ कह दे या ओमीय प्रतिरोध कह दे, ठीक है, का ग्राफ, ये समझना है आपको ध्यान से। ठीक है, एक नंबर में काफी बार पूछा गया है कि भाई जो ओमीय परिपथ है या ओमीय प्रतिरोध है इनका ग्राफ कैसा होता है। एमसीक्यू में आ जाता है कि ओमीय प्रतिरोध का ग्राफ होता है। ठीक है, कैसा होता है, तो यहां समझना है बात को कि भाई वोल्टेज और धारा दोनों दिखा देनी है आपको। ये मान लिया वोल्टेज है, ये मान लिया धारा है। ठीक, अब भाई क्या लिखा हुआ है, ओमीय प्रतिरोध या ओमीय परिपथ होते क्या है, जो ओम के नियम का पालन करें। और ओम के नियम में क्या बताया गया है कि जो वोल्टेज और धारा का अनुपात है वो नियत रहता है। यानी कि यहां से क्या पता चलता है कि B प्रोपोर्शनल I है। ठीक है, कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे धारा बढ़ेगी। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल कर आने वाला है, अगर हम वोल्टेज बढ़ानी शुरू करें तो जो हमारी धारा है वो भी बढ़ती चली जाएगी, और कुल मिलाकर क्योंकि रेशियो क्या रहना है, नियत रहना है, कांस्टेंट रहना है, यानी कि B/I इक्वल टू कांस्टेंट रहना है। ठीक, तो इस वजह से क्या आने वाला है, जो अगर हम ग्राफ खींचें तो हमें क्या मिलती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। सही है, तो ध्यान रखना है कि ओमीय परिपथ या ओमीय प्रतिरोध का जो ग्राफ होता है तो वो सदैव एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, अगर वो पूछता है आपसे बोर्ड एग्जाम में कि भाई ओमीय परिपथ या ओमीय प्रतिरोध में ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, तो ग्राफ कैसा मिलेगा, हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होगी आपको। क्लियर है बात, यहां से सारे टॉपिक आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं बिल्कुल बढ़िया करके। ठीक है, जो भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सब कुछ मोस्ट है, और मोस्ट नहीं बहुत ज्यादा मोस्ट है, सब कुछ आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में एक एक दो नंबर में। सही है, तो अच्छे से नोट कर लेना है हेडिंग डालकर, ओमीय परिपथ की डेफिनेशन हो गई, ओमीय प्रतिरोध की डेफिनेशन हो गई। फिर वो आपसे पूछ लेता है ग्राफ कैसा आता है, तो ग्राफ कैसा आता है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्लियर है, अब और क्या पूछ सकता है, वो कहता है कि ओमीय परिपथ या ओमीय प्रतिरोध के उदाहरण बताइए। ठीक है, कि भाई इसके उदाहरण और बताओ, कि ओमीय परिपथ के या ओमीय प्रतिरोध के उदाहरण बताइए। तो बताइए, अच्छे से नोट कर लेना इतनी चीजों को, जितना भी कुछ बताया जा रहा है सारे का सारा सब पूछा हुआ ही है आपसे बोर्ड एग्जाम में, एक एक दो दो नंबर में घुमा फिरा कर आता ही रहता है। तो अगर उदाहरण की बात करें, ओमीय परिपथ कह दे या ओमीय प्रतिरोध कह दे, इसके उदाहरण में हमारा क्या आता है, चांदी। ठीक है, चांदी, तांबा, ठीक, यानी कि कॉपर हो गया, और नाइक्रोम, नाइक्रोम हो गया, पारा, सल्फर, ठीक है, आदि। यानी कि अगर आपसे उदाहरण पूछता है कि भाई ओमीय परिपथ या ओमीय प्रतिरोध के उदाहरण बताइए, तो उस उदाहरण में आपको क्या लिख देना है, चांदी, तांबा, ठीक है, नाइक्रोम, पारा, सल्फर आदि। यानी कि ये क्या है, सब ये क्या है, हमारे ओमीय परिपथ या ओमीय प्रतिरोध के उदाहरण हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में क्लियर कर लेना है टॉपिक को अच्छे से। और जहां तक है कुछ भारी ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, बहुत आसानी से आप चीजों को समझ सकते हैं, देख लीजिएगा सही से, और इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो या अपनी नोटबुक में नोट कर लो कि जो ओमीय प्रतिरोध है उसके उदाहरण हो जाते हैं चांदी, तांबा, नाइक्रोम, पारा, सल्फर आदि। क्लियर है, अब देखिए, अब बात करते हैं अनओमीय परिपथ की। ठीक है, तो बहुत आसान है, इतना नोट करने के बाद आपको ध्यान से समझना है बस, ओमीय परिपथ, ओमीय प्रतिरोध और इनके ग्राफ।
ठीक है। उदाहरण 4 पॉइंट बन रहे हैं यहाँ से, चारों के चारों पॉइंट एग्जाम में कुछ ना कुछ घुमा फिरा के पूछ लेता है 1 नंबर या 2 नंबर में। सही है। अगर बात करें अब अनओमीय परिपथ की, तो भैया अनओमीय परिपथ क्या होगा? ठीक है, अनओमीय परिपथ क्या होगा? तो बहुत आसान है, बस समझना है बात को ध्यान से कि भाई अनओमीय परिपथ क्या होंगे। तो यहां कर देते हैं हम अनओमीय परिपथ। ठीक है, ठीक है, ये हो जाता है अनओमीय परिपथ आपका। अब भाई क्या लिखना है कि वे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं। ठीक है, पूर्णतः पालन नहीं करते हैं, ठीक, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, आपको उसमें करेक्शन नहीं करना, ठीक है, आपको अलग से ही लिखना है। तो हेडिंग डालना है अनओमीय परिपथ, और अनओमीय परिपथ हेडिंग डालकर आपको लिख लेना है कि वे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते। ठीक है, अन लग गया ना, अनओमीय यानी कि नॉन। ठीक है, तो अनओमीय का मतलब है जो ओम के नियम का पालन ना करें, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। यानी कि इनमें चालक के सिरों के बीच विभवांतर जो V है और जो प्रवाहित धारा I है उसका अनुपात नियत नहीं रहता है। ठीक है, नियत नहीं रहता है। ठीक, तो यहां से क्या बनने वाला है कि B/I की जो अनुपात है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि अनओमीय परिपथ आ जाए 1 नंबर में, तो ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते उन्हें अनओमीय परिपथ कहते हैं। अगर आ जाए अनओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं? ठीक है, अनओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं। ठीक है, पूर्णतः पालन नहीं करते हैं, अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अगर बात करें अनओमीय परिपथ या प्रतिरोध की ग्राफ की, ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखना है आपको, और एग्जाम्पल भी चेंज हो जाएंगे भैया इसके। सही है, अच्छे से जितना भी समझाया जा रहा है उतना नोट करते रहना है, हेडिंग डाल लेना है अनओमीय परिपथ। वीडियो को पॉज कीजिए या बैक कीजिए और अच्छे से नोट कीजिए अनओमीय परिपथ क्या होते हैं, कि वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसके ग्राफ की, तो ग्राफ में क्या बनता है? ठीक है, ग्राफ बहुत मोस्ट है इसका। यहाँ पर भैया अब सरल रेखा नहीं आएगी ग्राफ में। ठीक है, अब सरल रेखा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि भाई इसमें वोल्टेज V और धारा I का अनुपात नियत नहीं रहता। ठीक है, नियत नहीं रहता, तो फिर इसमें ग्राफ आता कैसा है कि जब कांस्टेंट नहीं रहता तो इसमें ग्राफ कैसा आता है? इसमें ग्राफ आता है वक्र। ठीक है, वक्र के रूप में आता है। इस तरह से ग्राफ हमें मिलता है। यानी कि अगर अनओमीय परिपथ या प्रतिरोध के वक्र की बात करें तो यहाँ पर क्या मिलता है? हमें एक वक्र दिखाई देता है। ठीक है, कर्व दिखाई देता है। तो ध्यान रखना, पूछे जाते हैं सारे पॉइंट यहाँ से जितने भी बताए जा रहे हैं 1-1 नंबर में, विकल्पों में या अति लघु में आते रहते हैं कि अनओमीय परिपथ या अनओमीय प्रतिरोध का ग्राफ कैसा होता है, या ग्राफ प्रदर्शित करता है, या ग्राफ किसे प्रदर्शित करता है? तो किसे करता है भैया? वक्र को करता है। क्लियर हो रही है बात? अगर उदाहरण की बात करें कि अनओमीय परिपथ के उदाहरण, और उदाहरण सबसे ज्यादा मोस्ट है अनओमीय परिपथ के। ठीक है, अनओमीय परिपथ का उदाहरण सबसे ज्यादा मोस्ट है, क्योंकि वो क्या है? हमारा वैद्युत बल्ब है। ठीक, जो वैद्युत बल्ब होता है हमारा, वो वैद्युत बल्ब अनओमीय परिपथ का उदाहरण है। ठीक है, वैद्युत बल्ब हुआ, और क्या हुआ? वैद्युत बल्ब हुआ, और टॉर्च बल्ब हुआ, और क्या हुआ? डायोड हुआ। ठीक है, डायोड हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ आदि। सही है, अच्छे से नोट कर लेना है। वैद्युत बल्ब हुआ, टॉर्च बल्ब हुआ, डायोड हुआ और ट्रांजिस्टर हुआ। क्लियर है? और ये हमारे किस में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं हमारे अनओमीय परिपथ या अनओमीय प्रतिरोध के उदाहरण में। सही है, ध्यान से अच्छे से समझ लेना है बात को। ये जो ग्राफ आता है ना, ये वैद्युत बल्ब में मिलता है। अगर डायोड की बात करें तो भैया डायोड में कैसा ग्राफ आता है?
तो अगर बात करें डायोड के ग्राफ की, तो डायोड में क्या आता है, इस तरह से ग्राफ बनता है। ठीक है, V और I और ये आ जाता है ग्राफ। ठीक है, तो डायोड के लिए जो आएगा वो इस तरह से आता है, कुल मिला के आप वक्र के रूप में ही रहा है। सही है। अगर वैद्युत बल्ब की बात करें तो इस तरह से जा रहा है, यानी कि वक्र बनाता हुआ जा रहा है। डायोड की बात करें तो भी वक्र बनाता हुआ ही जा रहा है, ये इस तरह से। क्लियर है बातें? तो ध्यान रखना है कुल मिलाकर आपको कि अगर अनओमीय परिपथ या अनओमीय प्रतिरोध की बात करेगा तो हमेशा क्या आएगा, एक वक्र ही प्राप्त होगा, अगर ग्राफ की बात करेगा तो। सही है। तो अच्छे से आपको नोट कर लेना है कि डेफिनेशन क्या होती है अनओमीय परिपथ की, अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है वही, और उदाहरण अच्छे से नोट कर लेने हैं, पूछे जाते हैं। और अनओमीय परिपथ या प्रतिरोध का ग्राफ क्या दर्शाता है, तो वही वो एक वक्र को दर्शाता है। क्लियर है? इतना अच्छे से नोट कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना है, और अच्छे से पूरी टॉपिक यानी कि मोस्ट टॉपिक है, सब कुछ अच्छे से नोट कर लेना है। अब क्वेश्चन बन जाता है कि ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ में दो अंतर बताइए। ठीक है, डिफरेंस पूछ लेता है वो आपसे एग्जाम में 2 नंबर में या 1 नंबर में, 2 नंबर में पूछ लेता है कि ओमीय परिपथ तथा अनओमीय परिपथ में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बताइए कितने आसानी से कर सकते हैं। अगर एक तरफ लिखना है ओमीय, एक तरफ लिखना है अनओमीय। ठीक है, ओमीय परिपथ क्या होते हैं, जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं, जो ओम के नियम का पालन करते हैं। अनोमीय में क्या चला जाएगा, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। एक अंतर हो गया। ठीक है, दूसरे अंतर की बात करें तो क्या हो जाएगा कि भाई ओमीय में क्या होता है कि विभवांतर V और बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है, और अनओमीय में क्या हो जाएगा कि वोल्टेज V और धारा I का अनुपात नियत नहीं रहता। ठीक, क्लियर है बात? 2 अंतर हो गए। फिर तीसरा डिफरेंस क्या आता है कि भाई जो ओमीय परिपथ होते हैं, ठीक है, उनमें अगर ग्राफ खींचें तो वो क्या आती है, एक सरल रेखा आती है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज और धारा क्या रहते हैं, नियत रहते हैं। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे धारा बढ़ेगी, तो रेशियो क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। तो एक सरल रेखा आती है ग्राफ में। अगर अनओमीय की बात करें तो वहां पर क्या आता है, वक्र आता है। क्लियर? 3 डिफरेंस हो गए। और चौथा डिफरेंस क्या बन जाता है, एग्जाम्पल बन जाता है कि ओमीय परिपथ में क्या होता है, ओमीय प्रतिरोध के उदाहरण में क्या लिख सकते हैं आप, चांदी, कॉपर, ठीक है, नाइक्रोम, सल्फर आदि, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। अगर बात करें अनओमीय की तो क्या हो गए, टॉर्च बल्ब, वैद्युत बल्ब, डायोड, ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्या है, डिफरेंस हो गए। तो इस प्रकार से 4 डिफरेंस आपके हो जाते हैं, और काफी है, अच्छे से ध्यान रखना है चीजों को और नोट भी कर लेना है। सही, अगर एग्जाम में पूछे कि ओमीय परिपथ या ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये सब क्या है, अंतर ही है। क्लियर है? डेफिनेशन के साथ साथ अंतर भी हैं ये चीजें, तो इन्हें अच्छे से नोट कर लेना है, समझ लेना है, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेना है, और बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर बिल्कुल पक्के करके जाना है। बहुत आसान सी परिभाषाएं हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भारी है नहीं, हेडिंगों से सब कुछ पता चल रहा है। ठीक है, ग्राफ का ध्यान रखना है, उदाहरण का ध्यान रखना है, और बिल्कुल 2 नंबर बिल्कुल फिट करके दिमाग में जाना है अपने। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नई वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो मच।